सोचो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है लेकिन कुछ साल बाद तुम्हें वही चेहरा दोबारा से देखने को मिले, सिर्फ चेहरा ही नहीं, हर एक चीज सेम, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे रीजन है टाइम ट्रेवल। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन ड्रामा एलिस की। एलिस 2020 में रिलीज हुए कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर टोटल 16 एपिसोड्स हैं। लेकिन याद रखना कि ये कोई नॉर्मल टाइम ट्रेवल स्टोरी नहीं है, इसमें हर एक डिसीजन का फ्यूचर और पास्ट दोनों पर असर पड़ता है। इस वजह से ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्टोरी फॉलो करती है पार्क जिन योम को, जो कि एक डिटेक्टिव है और वो एक मर्डर केस पर काम कर रहा होता है। लेकिन उस मर्डर केस के दौरान उसे एक ऐसी बात जानने को मिलती है जो उसे सीधा टाइम ट्रेवल से जोड़ देती है। वो मर्डर एक नॉर्मल मर्डर नहीं होता बल्कि फ्यूचर से आए टाइम ट्रेवलर से जुड़ा हुआ एक केस होता है। उसी टाइम पीरियड के अंदर उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है जिसका चेहरा हूबहू उसकी माँ से मिलता है। और यहीं से कहानी मिस्ट्री से इमोशनल रोलर कोस्टर के अंदर बदल जाती है। और इन सब के बीच में है एलिस, एक सीक्रेट सिस्टम जो कि फ्यूचर के लोगों को पास्ट में जाने की परमिशन देता है। और यहीं से धीरे धीरे स्टोरी डेवलप होना स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीक्रेट्स और नए नए ट्विस्ट सामने आने लगते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सीरीज का टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट। इस सीरीज में टाइम ट्रेवल को एज ए गिमिक नहीं दिखाया गया है। इसके राइटर्स ने इसके रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस को स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया है, जिससे इस मूवी में होने वाले हर एक इवेंट का एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज है इसका सस्पेंस। हर एपिसोड के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट, ऐसी मिस्ट्री छोड़ दी जाती है कि जिससे तुम दूसरा एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाओगे। तीसरी और मेरी फेवरेट चीज है इस मूवी का इमोशनल एंगल। नॉर्मल से मूवीज के अंदर इमोशंस पर इतना फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन एलिस माँ बेटे के रिलेशनशिप और ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। इस वजह से तुम सिर्फ मिस्ट्री नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के साथ भी कनेक्ट कर पाते हो। अब बात करते हैं मूवी में एक्टिंग की। तो डिटेक्टिव के इमोशनल मूवमेंट्स हो या फिर प्रोफेसर का सीक्रेट कैरेक्टर, ये सब आपको मूवी से बांधे रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, इन्वेस्टिगेशन और एक्शन भी है, जिस वजह से स्टोरी एग्जीक्यूटिव की फील नहीं होती। अगर तुम पहली बार कॉम्प्लेक्स टाइम ट्रेवल स्टोरी देख रहे हो तो तुम्हें कुछ ट्विस्ट और टाइमलाइन को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और एंडिंग में बिना स्पॉइलर दिए हुए इतना ही कहूंगा कि सबको ये सीरीज इक्वली सेटिस्फाई नहीं करेगी। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आई जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसकी एंडिंग और बेटर हो सकती थी। तो क्या एलिस देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर तुम्हें इंटेलिजेंस, साइफाई और टाइम ट्रेवल स्टोरीज पसंद है तो बिल्कुल देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम सिंपल लाइट हार्टेड सीरीज देखना चाहते हो तो सॉरी, ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी तरफ से एलिस को मिलते हैं 10 में 8.5 पॉइंट। इसका यूनिक कॉन्सेप्ट, सस्पेंस, मिस्ट्री, इमोशनल कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इससे एक मेमोरेबल कोरियन ड्रामा बना देते हैं। अगर तुमने एलिस देखी है या देख रहे हो तो मुझे बिना स्पॉइलर दिए कमेंट के अंदर जरूर से बताना। और ऐसे ही हिडन ड्रामा और मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।